ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम जयनं जयतु शासनम जयनं जयतु शासनम। तो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था उपादान के बारे में। तो थोड़ा सब्जेक्ट जैसा कल हरभजन साहब कह रहे थे कि थोड़ा भारी हो गया। सब्जेक्ट एक्चुअली भारी नहीं है, लेकिन क्या है कि हमारी जो उपादान के बारे में और निमित्त के बारे में जो धारणाएं हैं उन धारणाओं के कारण ये सिद्धांत हमको भी बहुत अच्छे से बैठ नहीं रहा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा 1-2 दिन के अंदर में कुछ और उदाहरण दे करके उसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो कल अपन बात कर रहे थे कि जो कार्य होता है वो 2 वजह से होता है। उपादान में भी 2 कारण से होता है कि एक तो उसमें जो त्रिकाली योग्यता होती है, जो उसके अंदर में सामान्य रूप से जो हमेशा विद्यमान रहती है, त्रिकाली उपादान शक्ति उसकी योग्यता वो होती है। और दूसरा उस उपादान शक्ति का भी क्षणिक उपादान वाली पर्याय आना, यानी जब कोई घटना विशेष घटने वाली हो उस समय उस उपादान शक्ति का पर्टिकुलर पर्याय का आना वो उसमें वास्तव में कारण बनता है। तो कल अपन ने ये पढ़ा था कि जो उनकी जो पर्याय होती है हर एक द्रव्य के हर एक गुणों की, उनकी एक सीक्वेंस चलती है। पहले ये पर्याय, फिर उसके बाद दूसरी पर्याय, से हर एक बार जो है उसकी पर्यायों का एक सीक्वेंस में आती रहती है, एक क्रम में आती रहती है। वो जो क्रम पड़ता है उसमें से भी जो पर्टिकुलर हमारा जो पर्याय हमारे काम वाली है, जब वो आती है तो उसके पहले वाली पर्याय जाती है और फिर वो घटित होती है। साहब, हाँ जी, सॉरी, यहाँ पर एक बेसिक क्वेश्चन है। हाँ, जैसे उपादान की आपने 2 भेद बताए, त्रिकाल और क्षणिक। हाँ, तो जो त्रिकाल वाली स्थिति है वो उसकी योग्यता है जो हमेशा उसमें समाहित रहती है। बराबर। और जब कोई इवेंट होना होता है तो क्षणिक पर्याय जो होती है वो उपादान बन के वहां पर प्रस्तुत होती है, निमित्त मिलते ही वो कार्य पूरा होता है। बराबर। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब भी ऐसा उपादान का कार्य निमित्त को लेकर होता है तो उस समय हर इवेंट में क्षणिक पर्याय ही का ही रोल प्ले होता है। त्रिकाल पर्याय तो उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो हमेशा समाहित ही रहती है। बिल्कुल बिल्कुल है तो मतलब क्षणिक पर्याय, वो त्रिकाल पर्याय कभी भी उपादान का कार्य करके निमित्त के उससे वो कार्य संपादन नहीं होता है। हाँ, ऐसा मैं ये कंफर्म करना चाहता हाँ, हाँ, देखो ऐसा है कि वो तो बात आप किसी उपादान शक्ति की तो ओवरऑल है। जैसे कीजिए कि मेरे अंदर में बहुत सारी शक्तियां हैं, सपोज करिए शरीर में शारीरिक शक्ति से अगर अपन लगाते हैं तो शारीरिक शक्ति भी है, लेकिन शारीरिक शक्ति का प्रयोग मैंने अभी किया नहीं है। अब किसी बोतल का ढक्कन खोलना है तो मैं उसमें अपनी ताकत लगाता हूँ, है ना। तो वो जो मेरी ताकत तो पहले से शरीर में थी, लेकिन उस काल में उस बोतल को खोलने में जिस तरह की शक्ति का, उसी शक्ति रूपी योग्यता का जिस तरह से प्रयोग किया जाएगा, जितना जोर उसमें लगाया जाएगा, वो उसका कारण बनेगा उस ढक्कन को खोलने में। ठीक है लेकिन उसके अंदर में पहले की योग्यता तो ओवरऑल होनी चाहिए ना, उसी उससे ताकत तो उससे ज्यादा भी समाहित रहती है। हाँ, मगर उस पर्टिकुलर पर्याय में, क्षण में जितनी ताकत की जरूरत होती है वो आके अपना उपादान का कार्य करती है उस क्षण में, उतनी मात्रा में और उतने उस डायरेक्शन में। जैसे बोतल खोलना तो बोतल खोलने में उतनी लगनी चाहिए। जैसे वो आपकी शक्ति की जो पर्याय है, पर्याय में 2 चीजें मिली, उसमें उस शक्ति का उतना मात्रा और किस डायरेक्शन में लगनी है वो, ये सब मिला के एक पर्याय आई। जी हाँ, ठीक है ना। तो उससे कार्य हुआ, लेकिन कार्य में जो ओवरऑल जो उसकी योग्यता है वो तो रहना ही चाहिए, क्योंकि उसी की तो पर्याय आने वाली। वो तो फाउंडेशन हो गया, बेस हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। तो आगे चलते हैं। प्रत्येक पर्याय में अपने विवक्षित समय में उत्पन्न होने की योग्यता होती है। उसे किसी ने निर्माण नहीं किया या बाह्य परिस्थिति के अनुसार वह योग्यता बदलती नहीं है। प्रत्येक द्रव्य
में जो अनादि अनंत पर्यायों का प्रवाह है, उसमें प्रत्येक पर्याय अपने स्वसमय में स्वयं की योग्यता से उत्पन्न होती है ना। जैसे अपन देखो कि जो बच्चा है वो बड़ा होता है, तो पहले वो शिशु होगा, फिर उससे छोटा बड़ा बालक होगा, फिर उसके बाद में फिर और होगा किशोर होगा, फिर जवान होगा, फिर जो है वृद्ध होगा। इस तरह से जो पर्याय एक क्रम से आती है हर एक वस्तु में। तो वो जो क्रम है वो वस्तुओं में निरंतर अनादि से पड़ा है। तो वो क्या बताना चाहते हैं, उसके पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि जीव के भी जो पर्याय जो आ रही हैं वो पर्याय निरंतर चल रही हैं। चाहे हम जो 84 लाख योनियों में जो भ्रमण करने रूप जो पर्याय हैं उनकी बात करें, चाहे हम जो है मनुष्य पर्याय की, जैसे मैंने आप बच्चे से लेके बड़े तक की बात की, या प्रति समय मेरे जो शरीर में जो कुछ भी घटित हो रहा है ना, वो घटित होने में एक सीक्वेंस आ रही है ना। देखो मैं अभी आपको बताऊंगा इसकी एक एग्जांपल बहुत अच्छी। तो उन्होंने बोला है प्रत्येक द्रव्य में जो अनादि अनंत पर्यायों का प्रवाह है, उसमें प्रत्येक पर्याय अपने स्वसमय में स्वयं की योग्यता से उत्पन्न होती है। प्रवचन सार ग्रंथ में इसे पर्यायों का जन्म क्षण कहा है। इसीलिए क्षणिक उपादान कारण को समर्थ उपादान कारण कहते हैं। त्रिकाली उपादान तो सदा ही विद्यमान रहता है, उसे यदि समर्थ उपादान कारण मानेंगे तो फिर तो वो विवक्षित कार्य निरंतर उत्पन्न होना चाहिए, है ना। अगर वो उस उपादान शक्ति के कारण कार्य हो रहे हैं तो एक जैसा कार्य हमेशा होते रहना चाहिए, है ना, लेकिन वो तो होता नहीं। समर्थ उपादान कारण की परिभाषा हम इस तरह कर सकते हैं, जिसके बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती और जिसके होने पर नियम से कार्य की उत्पत्ति होती है, उसे समर्थ उपादान कारण कहते हैं। किसी कार्य को होने में जो स्पेसिफिक पर्याय उपादान की आनी है, वो आते ही वो कार्य घटित होगा। अगर कार्य होना है और उसमें उपादान कोई वस्तु है, तो उस उपादान की जो पर्टिकुलर पर्याय है वो उस क्षण में अपने आप प्रकट होगी ही होगी, तभी वो कार्य होगा। ठीक है। समर्थ उपादान, उसको समर्थ उपादान का समर्थ उपादान। तो इसमें क्षणिक उपादान और समर्थ उपादान में क्या अंतर हो गया फिर? नहीं लिखा ना, इसीलिए क्षणिक उपादान कारण को समर्थ उपादान कारण कहते हैं। अच्छा अच्छा। ऐसा जिसके बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती और जिसके होने पर नियम से कार्य की उत्पत्ति होती है, उसे समर्थ उपादान कारण कहते हैं। समर्थ उपादान निश्चित ही कार्य का जनक है। समर्थ उपादान से वही कार्य होगा कि जिस कार्य का वह उपादान है। उस विवक्षित समय में जो निमित्त उपस्थित रहता है, उसमें कार्य करने की शक्ति तो नहीं होती, परंतु उपादान के अनुसार होने वाले कार्य का सूचक होने से उसे निमित्त कहते हैं। देखो एक लाइन आई है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। ये बोल रहे हैं जो निमित्त है, निमित्त वहां प्रकट हुआ तो निमित्त से काम तो नहीं हो, काम तो उपादान से हो रहा है, लेकिन निमित्त उस रूप में खड़ा होकर के सूचना देता है कि ये कार्य होने वाला है। वो कैसे देता है देखो बताओ। जैसे एक व्यक्ति बीमार पड़ गया, उसका जो बुखार आया, उसका टेम्परेचर बढ़ने लगा और उसका जो बीपी भी बढ़ने लगा, तो क्या हुआ कि हमने उसके लिए एक सहूलियत के लिए डॉक्टरों ने उसमें एक वो लगा दिया, एक थर्मामीटर आजकल आते हैं रिमोट से चलने वाले थर्मामीटर, तो उसके पास में ही रखा हुआ और उसमें उसकी जो रीडिंग सामने दीवार पे आ रही। और इसी तरह से उसका जो ब्लड प्रेशर का जो है, उसको बीपी नापने का इंस्ट्रूमेंट है, वो भी उसके पास में पड़ा हुआ है। जरूरी नहीं कि हाथ पे उसको पट्टा बांधो ही, आजकल रिमोट आ गए और उसका भी रीडिंग सामने डिस्प्ले हो रही है। अब वो व्यक्ति का जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना शरीर का, वैसे वैसे उसका जो डिस्प्ले है वो चेंज हो रहा है। और वो डिस्प्ले जो चेंज हो रहा है, वो थर्मामीटर में जो मर्क्यूरी भरी हुई है, उसकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो टेम्परेचर का निमित्त पा करके वो स्वयं ही ऊपर उठता है और उठने के कारण वो कैलिब्रेशन से डिस्प्ले होता है कि अब इसका 100 डिग्री हो गया, 101 हो गया, 102, 104 हो गया। वो व्यक्ति भी देख रहा है। तो उसको देखने के कारण से उसको मुझे पता लगा कि मेरा टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है, तो उसके अंदर में एकदम बेचैनी शुरू हुई
बेचैनी दो कारण से हुई है। तो शरीर की वैसी अवस्था होने से शरीर में वो हलचल हुई, वो ज्ञान भी उसको हो रहा था, लेकिन उतना परफेक्ट ज्ञान नहीं होने से वो उसको नहीं देख पा रहा था कि बॉडी में 100 डिग्री पे क्या कोई अप्रिशिएबल चेंज हो रहा है, क्या नहीं समझ पा रहा था। लेकिन सामने उसने डिस्प्ले देखा तो उसको लगा मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ता देख करके और उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे होने लगा उसका बीपी, तो सामने जो बीपी का इंस्ट्रूमेंट लगा था उसने उसको ही देखा कि बीपी का इंस्ट्रूमेंट में बीपी ज्यादा बता रहा है। अभी ये जो दोनों चीजें इंडिपेंडेंट चल रही हैं, शरीर की अवस्था और वो रीडिंग वाले इंस्ट्रूमेंट, दोनों किस बात के लिए अपना अपना काम कर रहे हैं। वो मर्क्यूरी के कारण या वो बीपी वाला अपना डायफ्राम के कारण वो उसका निमित्त पा करके उस तरह की रीडिंग दे रहा है। और जैसे जैसे इसका जो है वो किसी ने उसको समझाया कि भाई घबराने की जरूरत नहीं है, तो वो होता रहता है। तो उसने थोड़ा शांत हुआ तो उसका टेम्परेचर भी डाउन आया, बीपी भी डाउन आया। दोनों करस्पॉन्डिंगली चल रहे हैं, जीव के भाव, शरीर की दशा और डिस्प्ले, तीनों एक साथ हो रहा है। अभी अपन बोले कि इसमें जो है निमित्त रूप से खड़ा होने वाला वो जो डिस्प्ले है उसको मैं निमित्त बोल रहा हूं। वो डिस्प्ले खाली उसके साथ में उसकी मौजूदगी से है, दिखा रहा है कि इसके अंदर में इस बॉडी में इतना टेम्परेचर है, इतना बीपी, इतना मात्र दिखा रहा है। लेकिन वो उससे अफेक्टेड नहीं है। तो बॉडी का जो है कम होता है तो उधर भी कम हो जाता है। इसी तरह से निमित्त निमित्तिक संबंध चलते हैं, जिसमें अपन कहते हैं दोनों घटना एक साथ कैसे हो सकती है, ये उसका कारण बनेगा। तो कारण नहीं, वो सूचक है, क्योंकि उसकी अपना जो तंत्र है उसके हिसाब से वो उसकी सूचना दे रहा है। अभी देखो उसके आगे की बात बताता हूँ। जब हम छोटे होते हैं बच्चे, तब भी हमारा जो वो चोकिंग होता है ना हार्ट में, हार्ट की जो आर्टरीज हैं वो चोकिंग होती है। हमको कब मालूम पड़ता है? जनरली जो 60 साल की उम्र के बाद में जब हम कभी चेकअप कराने जाते हैं तो मालूम पड़ा कि हमारा जो हार्ट में चोकिंग हो गई आर्टरी में 70%, 80%, 90%। तब हमें मालूम पड़ता है कि इतनी ज्यादा चोकिंग हो गई और हम घबराने लगते हैं कि क्या होगा, जैसे सप्लाई होगी, डॉक्टर भी डरा देता है। तो अब ये बताएं कि जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर के वो 60-70 साल की उम्र तक आने में क्या उसकी चोकिंग नहीं हुई? उसकी निरंतर चोकिंग हो रही। जिस तरह आयु के निषेध खेल रहे हैं वैसे ही शरीर में बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। लेकिन तब मैंने उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो मेरा ज्ञान एक तो इतना सूक्ष्म नहीं था, पहली बात, कि मैं उन बारीकी चेंजेस को पढ़ पाता जो शरीर में निरंतर घटित हो रहे हैं। दूसरा है कि मुझे समझ, ये भी जरूरी नहीं मैंने समझा कि इनसे कुछ हो जाएगा, इसलिए भी मैंने कोई ध्यान नहीं दिया कि चोकिंग हो रही तो होने दो, जहां जो जो हो रहा होने दो। तो दो कारण बने उसके। एक तो मैं उससे पूरी तरह से मेरा ज्ञान केवल ज्ञानियों जैसा ज्ञान तो था नहीं, अवधि ज्ञानी जैसा ज्ञान था नहीं, क्षय ज्ञान था, उससे मुझे पता नहीं आया। लेकिन शरीर के हर परमाणु में निरंतर उसकी अवस्थाएं बदल रही थी। उस व्यक्ति को ज्ञान नहीं। अब अचानक से जब उसका हार्ट में एक बहुत जोर से दर्द हुआ तो उसको लगा कि मैं अब चेकअप कराऊं, क्या हो गया है। अपन ये बोलेंगे कि वो जो घटना घटी तभी उसको मालूम पड़ा, लेकिन घटनाएं तो उसकी निरंतर घट रही थी। उनकी उतनी सीवियरिटी ना होने के कारण और ज्ञान के उतने सूक्ष्म ना होने के कारण वो घटनाएं घटती रही, लेकिन मुझे उसका पता नहीं चला। और साथ में जो मेरे परिणाम है ऊपर नीचे होने के, क्योंकि जीव के भावों का जो प्रवाह है, भावों की पर्यायों का जो प्रवाह है वो भी निरंतर चल रहा है। शरीर के परमाणुओं में घटित होने वाली घटनाएं भी निरंतर पैरेलल में चल रही हैं। जिस समय मुझे हार्ट अटैक आया उस समय, मतलब शरीर में उस तरह की घटना घटित हुई, ठीक उस समय मेरा राग देश का एक विशेष लेवल आ गया। मुझे घबराहट हुई ना, मुझे विशेष लेवल आया। तो उससे मुझे ज्ञात हुआ कि इन घटनाओं का, शरीर में घटित होने वाली घटना और मेरे भावों में कोई तालमेल है। तो तालमेल क्या है कि जब वो घटना घटित होती है ठीक उस समय मुझे उस तरह से बेचैनी होती, राग द्वेष होते हैं। वो राग द्वेष क्यों होते हैं? क्योंकि वो शरीर को मैंने अपना माना है। अगर मैं खाली मुझे ऑब्जर्व करने के लिए कहा जाए, जैसे डॉक्टर पेशेंट का करता है, तो उसे नहीं होती बेचैनी। लेकिन मैं तो उस शरीर को अपना स्वरूप मानता हूं और उस पर्टिकुलर इवेंट में मेरा वो अपनापन बहुत ज्यादा प्रकट होके आता है कि मेरा शरीर है, इसमें कुछ घटना घटित हो जाएगी। उस समय होने वाले राग देश का मुझे पता लगता है कि मैं शरीर से मुझे कितना राग है।
लेकिन उन राग रूपी परिणति की परिणामों का भाव उसका निरंतर चल रहा था, जो कि इस लेवल पर था कि मेरी ज्ञान में, बुद्धि में नहीं आ रहा था। शरीर के होने वाले हर स्पंदन को, हर घटना को के कारण, यानी जब वो घटना घटित होती तो जीव के राग द्वेष भी पैदा हो रहे थे अनजाने में। जीव के संज्ञान में नहीं था, लेकिन हो रहे थे, वो कंटिन्यूअस हो रहे थे। तो वो एक घटना चल रही है, शरीर के परमाणुओं का परिणमन होना, और तदनुसार उस लेवल में मेरे राग द्वेष के भाव होना, ये निरंतर चल रहा था। लेकिन मुझे पता कब चला, जब वो जो है ज्यादा एक स्पेसिफिक घटना से वो परिणमन बहुत तेज मुझे दिखाई दिया, उस समय तेज मेरे राग द्वेष हुए, उनका मैंने संज्ञान दिया। तो कहने का अर्थ क्या है कि दोनों चीजें पैरेलल में आज से घटित नहीं हो रही। अनंत काल से जीव को मिलने वाले जो जो पर्याय हैं, उनमें होने वाला जो भी, अपन शरीर से ही उदाहरण लें, बाकी और घटनाओं को छोड़ दें, शरीर में घटित होने वाली समस्त संवेदनाएं अपने हिसाब से चलती हैं। वो अपने हिसाब से क्यों चलती है ये भी मैं बताऊंगा। और उनसे जुड़े हुए ठीक उस, अगर अपन लाइन खींचे उसकी, कि जिस समय जीव के शरीर की ये संवेदनाएं होती, उस समय इतने इतने राग द्वेष होते हैं। जिस समय ये संवेदनाएं होती तब इतने इतने राग द्वेष होते हैं। जब वो हाईएस्ट हुआ, जिस समय हार्ट अटैक हुआ, उस समय इस लेवल की संवेदनाएं होती। तो ये एक सेकंड, तो ये दोनों धाराएं पैरेलल में चल रही हैं, और कोई किसी का करता नहीं। तटस्थ भाव से जीव अपने भाव कर रहा है, सहज में ही होते हैं उसके। जब वो लेवल आता तो उसके वो भाव होते हैं, जब वो लेवल आता तो उसके वो भाव होते हैं। और उधर शरीर की जो अवस्था है वो भी इर्रिस्पेक्टिव आपके, आप परेशान है कि नहीं है, वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। ऐसी दो धाराएं चल सकती हैं कि नहीं चल सकती, बताइए। मेरा एक यहाँ पे इंटरवेंशन था। हाँ। आपने बोला, देखिए बात सही है कि एग्जाम्पल आपने जो दिया है आर्टरी का, उसमें जो ब्लॉकेड है वो तो निरंतर चल रहा है, और जैसा कि साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार बताया जाता है, बाई एंड लार्ज ये 20 इयर्स के अबव से प्रक्रिया शुरू हो जाती है, अप्रिशिएबल शुरू हो जाता है। या अभी मेरा प्रश्न ये है, अगर उस अवस्था में, उस एज में, या 35 की एज में कोई जीव है, उसको सम्यक दर्शन हो जाता है, और उस सम्यकदर्शी जीव को इस तरह की घटना का आभास होता है, मालूम पड़ता है, तो वो आभास होना क्या राग द्वेष की श्रेणी में आएगा? या वो सम्यकदर्शी जीव है, वो सोचेगा ये तो शरीर में हो रहा है, इसकी मैं परवाह क्यों करूं, शरीर तो मेरा नहीं है, और उसको ऐसे ही छोड़ दे और अपने सम्यक दर्शन भाव में भर के और अपने रास्ते पे, मोक्ष मार्ग के रास्ते पे बढ़ता रहे, तो वो अपने शरीर का मतलब जो है रखरखाव कैसे कर पाए? इसके बारे में थोड़ा आपके विचार चाहते हैं। हाँ देखो, ऐसा है, मैं शरीर का कुछ करता हूँ, मैं उसका करता हूँ, ये करता भाव तो अपन ने कल पढ़ा था। नहीं, वो तो सम्यकदर्शी जीव है, तो उसको तो ये स्पष्ट मालूम है। हाँ। कि ना, मैं इसका करता नहीं हूँ, मेरा कर्ता भाव है ही नहीं। हाँ। और वो उसमें कोई लिप्त नहीं है, उसमें उसको हाँ। इंडिकेशन मिल रहा है, उसको मालूम पड़ रहा है कि मेरे जो पुद्गल शरीर है उसकी ये अवस्था है। हाँ। और अगर उसको उस रास्ते पे चलना है तो वो उसमें कोई राग द्वेष नहीं करेगा, और राग द्वेष नहीं करेगा तो वो स्थिति और बिगड़ती जाएगी, और फिर वो अपना जो 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 उसका पुरुषार्थ है, मोक्ष मार्ग में चलने का, जो मनुष्य गति के पुद्गल शरीर मिला है, वो उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। सम्यक दृष्टि होने का अर्थ ये नहीं है कि वो अकर्मण्य हो जाता है। हाँ, मैं यही चाहता हूँ, आप इसका विवेचन करके बताएं। इस तरह इनको ब्लॉक करिए मैडम, वो इनको। शीला जी का मैंने अभी ब्लॉक किया था, मैं फिर चालू कर दिया। सुशीला जी आप म्यूट रखिए, अपना म्यूट कर लीजिए। म्यूट नहीं कर पा रहे। विपुल जी थोड़ा हेल्प करेंगे उनकी। हाँ सर, आप आपकी साइड से कर दीजिए। वो बाय डिफॉल्ट उनके इंस्ट्रूमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, वो बाय डिफॉल्ट वो जो है ना अनम्यूट पे जा रहा है। आप मैं म्यूट करता हूँ, वो अनम्यूट कर लेती है फिर से। नहीं, वो करती नहीं है, वो हो जा रहा है, कुछ डिवाइस में प्रॉब्लम है। हाँ, वो जो भी है, मैंने अभी म्यूट किया, फिर से देखो।
चलिए तो देखो मैं क्या बोल रहा था कि सम्यक दर्शन होने के बाद में, अब सम्यक दर्शन की अपन बात करेंगे, लेकिन आपने बात छेड़ी है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सम्यक दर्शन दृष्टि जीव को वो 5 समवाय का भी ज्ञान होता है कि नहीं होता? होता है ना? तो उसको ये मालूम है कि शरीर में जो ये अवस्थाएं आई हैं वो उनको किसी, अगर उसे संयम धारण करना है तो उस समय उसके ऐसे भाव भी उठते हैं, उसी समय क्यों निरंतर उठते हैं कि शरीर में ऐसी ऐसी वेदना का प्रसंग आया है। तो अगर मान लो उसको ठीक करने का भाव आएगा तो ठीक इसलिए क्योंकि वो मेरा एक उपकरण है, जैसे मेरा चश्मा टूट जाता तो मैं चश्मा ठीक कराता हूँ, उपकरण है, उसको ठीक कराना है, और ठीक कराने के लिए जो जो निमित्त उसको लगते हैं, बिना निमित्त के वो कार्य होता नहीं। तो वो निमित्त में मेरा एक तो ठीक कराने का भाव, दूसरा उसमें जिस जैसे औषधि आदि लेना है वो उसमें आवाज नहीं आ रही, कहीं कुछ नहीं है। क्या करें भाई, मैं बंद कर रहा हूँ बार बार। तो देखो अपन बात कर रहे थे कि वो जो सम्यक दृष्टि जीव है उसको इस तरह के विकल्प आते हैं, विकल्प आते हैं मतलब जैसे रामचंद्र जी सम्यक दृष्टि थे तो उस समय दृष्टि की भूमिका में उन्होंने युद्ध भी लड़े, उन्होंने उनको बिलापात भी, सीता जी का बिछो हुआ तो उन्होंने वो भी किया, और वो सीता जी को छुड़ाने का भाव भी आया, उन्हें यथा योग्य जो उसके उपाय भी किए थे। तो फर्क क्या हो गया मिथ्या दृष्टि उसमें के साथ, वो भी वही कर रहा है, ये भी यही कर रहा है। फर्क क्या हुआ? चिंतन का फर्क हुआ। मिथ्या दृष्टि जिस भाव के साथ में कि ये शरीर मेरा है, ये वस्तुएं मेरी हैं, उस भाव के साथ बढ़ता है और तदनुसार उसकी अनंतानुबंधी कषाय रहती हैं, उस जाति की कषाय सम्यक दृष्टि को न होने के कारण वो जो है उनमें उसको विवेक भी रहता है कि शरीर मुझे मिला है, क्षणिक पर्याय है, छूट जाने वाली है, अगर ये काम होना होगा तो हो जाएगा, सीता जी चले गई, ये मिलना होगा तो मिल जाएगा। ऐसा बीच में उनको पूरा ढाढ़स रहता है, वो ऐसी छटपटाहट घबराहट नहीं होती जैसी मिथ्या दृष्टि की होती है। उपाय वो सब करते हैं क्योंकि उन्हें अभी केवल ज्ञान तो हुआ नहीं, इसलिए उनको ये नहीं मालूम उनके कौन से उपाय से ये घटना हो सकती है, लेकिन विश्वास ये है कि अगर होना होगा तो मेरे इन्हीं किसी उपाय में से कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो बिना सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के भाव में खाली एक फर्क है, सम्यक दृष्टि भी अपनी गृहस्थी चलाता है उसी उन्हीं कारण उन्हीं तरीके से, और मिथ्या दृष्टि भी चलाता है। लेकिन मिथ्या दृष्टि मान के चलता है कि ये मैं हूँ, ये शरीर मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये मेरा है, अगर मैं नहीं हूँगा तो उनका क्या होगा, इस तरह उसके भावों में बहुत उद्वेलना रहती है। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव ये मानता है कि मैं इस गृहस्थी में रह रहा हूँ, बाई डिफॉल्ट ये सब मुझे मिले हुए हैं परिवार में, मेरा जो इस भूमिका का जो मेरा कर्तव्य है उस हिसाब से निभाता जाऊंगा, कोई ठीक होता है तो ठीक है, नहीं होता तो नहीं होता, समझाने का भाव भी करेगा, लेकिन पक्का आश्वस्त रहेगा कि अगर ऐसा होना होगा तो होगा। तो मतलब ये हुआ वहां एक कर्तव्य भाव है और दूसरी जगह राग शरीर से राग का भाव, अज्ञान भाव है कि यही तो मैं हूँ। यस यस, वही राग का भाव हुआ ऐसा। ठीक है। तो देखो अभी मैंने आपको ये दो धाराएं जो बताई आपको, जीव के जो शरीर की दशाएं हैं और उनका डिस्प्ले है, और उधर जीव का करस्पॉन्डिंग राग भाव है, है ना, ये निरंतर दोनों चल रहे हैं, अपने अपने कारणों से चल रहे हैं। देखो कौन कौन से कारणों चल रहे हैं? शरीर में होने वाली अवस्थाओं का संज्ञान जीव ही कर सकता है, उद्गल में तो वो ताकत है नहीं, और वो निरंतर उसमें बदलती हुई पर्यायों का संज्ञान जीव निरंतर कर रहा है, करस्पॉन्डिंगली कर रहा है। इधर पर्याय बदली शरीर की और उधर जीव के भाव बदले, उधर फिर दूसरी पर्याय हुई, उसकी करस्पॉन्डिंग उसके भाव बदले, अपने कारण से ही बदल रहे हैं उसके लहर, लेकिन काल एक है, एक ही काल में दोनों घटनाएं घटित हो रही, अपने कारण से हो रही। क्यों हो रही? जीव को संज्ञान हो रहा है उस शरीर में होने वाली घटनाओं का, और जीव को जो घटनाओं का ज्ञान हो रहा है, ज्ञान होने में अब उसकी एक राग बुद्धि भी है, जिसके कारण से उन घटनाओं से वो जुड़ जाता है। ये घटनाएं मेरे शरीर में होंगे, बिल्कुल पास में ही तो है ना, इंटीमेट कांटेक्ट में है, इसलिए वो तुरंत जानता है कि घटनाओं का न केवल संज्ञान करता है, बल्कि रागी होने के कारण, रागी द्वेषी होने के कारण
उन संवेदनाओं को उस तरह से ग्रहण करता है कि मैं मरा या मेरा कुछ हो गया। लेकिन जब वो सूक्ष्म सिग्नल आते हैं, बुद्धि भी उतनी स्थूल होती है, उतना संज्ञान नहीं दे पाती, तब वो कोई रिएक्ट नहीं करता। केवल ज्ञानी अवधि ज्ञानी से पूछो, वो बता देगा कि शरीर में ये पर्याय 1 नंबर की पर्याय 10:10 पे हुई और उस समय इस जीव के ऐसे ऐसे राग के भाव थे, उनका पैटर्न अलग है, लेकिन वो राग वाले परिणाम और इसके परिणाम दूसरे अपने जड़ चेतन जाति के हैं। तो अब ये दोनों घटनाएं घटित हो रही पैरेलल में, कोई किसी से के कारण नहीं हो रहा है। खाली जीव जरूर जो है अपनी मिथ्या बुद्धि के कारण उन संवेदनाओं से जुड़ जाता है ना, लेकिन घटनाएं उसकी जो भावों की जो घटना हो रही है जीव की वैसी हो रही है, इधर पुद्गल की घटनाएं वैसी हो रही है। अब आप पूछोगे कि पुद्गल में या शरीर में इस तरह की संवेदनाएं, इस तरह की पर्यायें क्यों बदल रही हैं? तो 2 कारण से बदल रही है। पहला कारण तो क्या है, उसकी अपनी योग्यता। पुद्गल जो परमाणु होते हैं वो निरंतर बदलते रहते हैं, उनकी जैसी योग्यता परिणमन। इधर शरीर, इधर जीव के भी जो है भाव निरंतर बदलते हैं, एक क्षण भी उसके भाव रुकते नहीं। ये अपने अपने कारणों से दोनों योग्यताएं हो रही हैं। अब उसमें एक कारण और अपन मिला सकते हैं कि शरीरों में होने वाली छोटी छोटी घटनाएं या दुर्घटनाएं वो क्यों होती, तो अपन उसमें एक कर्म का सिद्धांत लगा देते हैं, क्योंकि शरीर मिला ही मुझे, शरीर नाम के कर्म के कारण मिला, और उसमें जो नाम कर्म की और जो प्रकृतियां हैं उनमें एक स्थिर अस्थिर नाम कर्म भी होता है। जिस प्रकृति के कारण शरीर के जो अवयव हैं, वात पित्त कफ आदि हैं, वो स्थिर रहें या ना रहें, वो कर्म जो उदय में आता है तो उसके द्वारा वो गवर्न होता है। तो अब देखो, कर्मों के उदय काल में जीव के शरीर में कुछ घटनाएं घटित हुई और उन घटनाओं के करस्पॉन्डिंग काल में ही जीव के अपने राग भाव या सिंपल भाव उसके जो है उनका एक फ्लो चल रहा है। लेकिन जीव चूंकि ज्ञानी होने के कारण शरीर की घटनाओं का संज्ञान करता हुआ जा रहा है और उन घटनाओं में रागी द्वेषी हो रहा है। उस वो पर्यायों को, शरीर की पर्यायों को नहीं बदल रहा है, बदल भी नहीं सकता। अपने भावों को चाहे तो कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अज्ञानी ऐसा करता नहीं है। जैसा शरीर में होता है वैसी उसकी दशा होती। टेम्परेचर बढ़ा तो वो घबरा जाता है कि अरे साहब टेम्परेचर बढ़ा, उसमें जो है बीपी बढ़ा तो वो बीपी बढ़ा, मैं मर जाऊंगा। शरीर को ज्ञान नहीं, लेकिन साथ में चलने वाली ज्ञान की धाराओं के कारण जीव को हर पल की घटनाओं का न केवल संज्ञान होता है, बल्कि अपने रागी होने के कारण वो उनके प्रतिफल में जुड़ जाता है। इसी को बोलते हैं कि कर्म ने उसको फल दिया। नहीं, मतलब ये दोबारा समझाइए। देखिए, आपने अभी बोला कि 2 चीजें बोली, एक तरफ तो उसके भाव बदल रहे हैं हर क्षण, दूसरे उसके पुद्गल की पर्याय बदल रही हैं। बराबर। जैसे पुद्गल की पर्याय बदल रही है, आपने लाइव एग्जांपल लिया, हार्ट की आर्टरी में डिपॉजिट होता कंटिन्यूस चल रहा है। बिल्कुल। तो वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है पुद्गल के परमाणुओं का। तो इसमें आपने, जो मैं पूछने वाला था, अच्छा है आपने इस बता दिया, जो कर्मोदय हुए और कर्म ये घटना हो रही है वो कर्मोदय से होगी। अगर अटैक पड़ के अगर उसका लाइफ खत्म हो जाती है तो उसके कर्मों के उदय से उसकी जैसी आयु थी, आयु कर्म का बंध था, उसके अनुसार वो 5 समवाय मिलेंगी, वो आयु पूरी होके इसका ये कारण बन जाएगा, निमित्त बन जाएगा। तो इसमें जो कर्मों का सम्मिश्रण, जो पर्याय शरीर की पुद्गल की बदल रही है, वो कैसे अफेक्ट होती है, उसके बारे में थोड़ा भी बताएं। देखो, अच्छा जैन साहब, मेरा भी क्वेश्चन ले लेना इसमें। हाँ बोलिए। अब जैसे यदि मैं थोड़ा ज्ञानी हूँ, मेरे को शरीर के बारे में ज्यादा जानकारी है, सुविधा भी ज्यादा है मेरे पास में, मेरे को जरा सही भी शरीर में कोई भी परेशानी होती है मैं तुरंत पता लगा लेता हूँ और तुरंत डॉक्टर लगा लेता हूँ। तो ये कहीं मेरा ज्यादा, यदि ये मेरे पास में सुविधा है और मेरे को जानकारी है, तो ये कहीं मेरा रागी देसी होने का ज्यादा कारण नहीं बनता है? अच्छा, आपका मतलब ज्ञान जो है ज्यादा रागी जैसी बनाता है ऐसा? हाँ, क्योंकि अभी जैसे मेरे को मालूम है, मेरे पास सुविधा भी है, उपकरण भी है, तुरंत पता कर लेता हूँ। जैसे ही मेरे को कुछ शरीर में हुआ मैं जाके तुरंत चेकअप करा लेता हूँ, ज्यादा पता कर लेता हूँ, तो उसकी वजह से मैं ज्यादा रागी देसी हो लेता हूँ। ये भी कोई
संभावना है। आपके कर्तव्य परायणता भी तो हो सकती है शरीर के लिए। नहीं एक मिनट, अगर आप ज्ञानी कर्तव्य हैं। परायणता देखो सब शिवजन साहब, कर्तव्य परायणता एक चीज है, एक तो शरीर का एक स्वाभाविक रूप है, वो चलता रहता है। जैसे जैन साहब ने बोला, बहुत सारी चीजें आपके जीवन में चेंजेस शरीर में परमाणु में होती रहती हैं, और जब एक समय के बाद में आपको उसका ध्यान आना चालू होता है, उससे पहले नहीं होता है। लेकिन बहुत सी जगह हमने देखा है कि जो आदमी की जीवन निर्वाह अभी भी उसको करना पड़ रहा है, वो इन चीजों में अभी भी ध्यान नहीं देता है ज्यादा, वो अपना कार्य करता रहता है। उसको जो छोटे मोटे चलते रहते हैं, ब्लॉकेज होते रहते हैं, खुलते रहते हैं, वो अपने कार्य में लगा रहता है। तो मैं अभी ये जो पूरा डिस्कशन हो रहा था, तो जैसे जैन साहब ने बताया कि यदि उसको जैसे जैसे नॉलेज होती है तो उसका पारा बढ़ता है और वो घबराहट बढ़ती है, या हो सकता है कि उसका ज्ञान कम है कि भाई उसकी वजह से उसको। तो मेरा कहना ये है कि यदि हमारे पास में ज्यादा सुविधा है या ज्यादा हमारे पास जानकारी है, तो उसकी वजह से हमारे रागी देसी होने के ज्यादा संभावना होती है क्या? हाँ रुकिए, मैं आपके दोनों को जवाब देता हूँ, आपका भी शिवजन साहब का भी। पहले आपका वाला जवाब देता हूँ। देखो, मैंने जो एक आपको बताया कि जब एक घटना एक्सीडेंट वगैरह की हुई या हार्ट अटैक हुआ, उस समय उसको जोर की संवेदना हुई और उससे उसको ज्ञान हो गया। लेकिन मैं इसके इस सिद्धांत से क्या बताना चाहता था कि वो घटनाएं और उसकी राग देश की जो धाराएं हैं, दोनों करस्पॉन्डिंग धाराएं निरंतर चल रही हैं। भले ही हमें उसका ज्ञान तब हुआ जब वो सिग्निफिकेंट घटना घटित हुई, लेकिन ज्ञान ना होने पर भी वो धाराएं दोनों चल रही है, ये मैं बताना चाहता था। पहली बात। बिल्कुल सही है। दूसरी बात, नहीं सर, इसमें सर एक डाउट है इसमें। हाँ जैसे जैसे जो आप एग्जांपल ले रहे हैं कि आर्टरी धीरे धीरे चोक हो रही है, हाँ। और तो ये क्रिया चल रही है पुद्गल में, और उसके भाव जो है निरंतर चल रहे हैं, पर जो भाव चल रहे होंगे वो इस क्रिया से रिलेटेड नहीं होंगे एक्चुअली। क्यों नहीं होगा? नहीं, एक्चुअली भाव तो जो कोई चीज जब हमारी ज्ञान में आती है तो वो भाव हमारे उस हिसाब से बनते हैं। अगर जैसे अभी ठंडी हवा चले तो मेरे भाव बदल जाते हैं, मुझे उस हिसाब से आने लगते हैं, या मेरी इष्ट चीज मैंने देखी तो मेरे भाव बदल जाते हैं, अनिष्ट चीज भाव बदल जाते हैं। तो वो चीज जब मेरे ज्ञान में आती है तो उसके अनुरूप मेरे भाव बन जाते हैं। हाँ, तो मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि उस समय जब आर्टरी का चोकिंग का हमारे ज्ञान में नहीं आया तो उस रिलेटेड तो ज्ञान भाव बनेगा ही नहीं। मैंने आपको क्या कहा, शुरू में ये कहा कि मेरे भाव तो ज्ञान में तो आ रहे थे, वो तब भी आ रहे थे, लेकिन मैं अपने भावों को ही नहीं पकड़ पा रहा था, क्योंकि वो इतनी सूक्ष्म संवेदनाएं थी। मेरा ज्ञान निरंतर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ज्ञान एक क्षण में समाप्त नहीं हुआ। तो शरीर में होने वाली प्रति समय होने वाली घटनाएं वो उतनी एम्पलीफाइड ना भी हो, तब भी मेरा जो भावों का स्ट्रीम चल, उनका संज्ञान मुझे निरंतर मिल रहा है। लेकिन उतने लेवल पे जैसे अभी प्रकट हुआ है उतने लेवल पे नहीं मिलता। अगर अवधि ज्ञानी से पूछो या केवल ज्ञानी से पूछो तो वो बता देगा कि जिस समय जरा सा भी आपके अंदर में एक परमाणु इधर से उधर होता है, उस समय भी आपके भाव, करस्पॉन्डिंग भाव निरंतर हो रहे थे, उन संज्ञाओं, उन चीजों का संज्ञान लेते हुए भी। लेकिन हमें इतनी बुद्धि, इतनी उस समय जो है परिष्कृत नहीं होती कि हम उन संवेदनाओं को महसूस कर सके। हम तब पता करते हैं जब कोई बड़ा कांड हो जाता है, तब हमारी जो बुद्धि जो है, मोटी स्थूल बुद्धि है, उसको पकड़ती है। नहीं जी, अभी शैलेंद्र जी ने जो बताया ना, एग्जाम्पल दिया, जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया, एक तो ये आपने सही बोला कि वो भाव निरंतर चल रहे हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमारे संज्ञान में नहीं आते। हाँ। मगर शैलेंद्र जी ने बताया कि इन बिटवीन स्टेजेस में अगर आदमी सिंसियर होता है, या आदमी मतलब जीव क्या कहते हैं, उन चीजों को किसी उपकरणों से उसका संज्ञान लेके और इंटरमीडिएट स्टेट में भी उसका ज्ञान हो जाता है, तो उसका करेक्टिव मेजर लेने के लिए वो उसको सुधारने की कोशिश करता है। नहीं, उनका कहना ये कि अगर ज्ञान ज्यादा ज्ञान होगा तो जीव ज्यादा रागी होगा। हाँ, जीव ज्यादा देखिए रागी भी हो सकता है, अगर सम्यकदर्शी होगा तो कर्तव्य परायण भी हो सकता है। तो यही तो बात कर रहे हैं। हाँ, दोनों चीजें होंगी। यही उनकी बात का अगर वो शरीर को अपना नहीं मानता है, मगर शरीर के रखरखाव के लिए उसका जो एक्शन होगा वो कर्तव्य परायणता का होगा। देखो, और अगर नहीं होगा तो वो रागी ज्यादा होगा। हाँ, ये बात सही है, वो बात आपकी सही है, मगर दोनों स्थिति में उसके भाव किस तरह के हैं, रागी द्वेषी के हैं, कर्तव्य परायणता के, उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका ज्ञान किस तरफ जा रहा है। हाँ, तो राग जो है वो ज्ञान जो है वो राग का कारण नहीं होता।
नहीं, मेरा सिद्धांत ये है, भाव होते हैं वो तो। ज्ञान जो है अगर गलत श्रद्धा के साथ जुड़ा हुआ है तो तब राग, क्या ज्ञान कहलाता है? यस, तभी राग होगा, है ना। और अज्ञान मिथ्या कहलाता, ज्ञान होने से वो जीव रागी ही होगा। अगर उसका जो ज्ञान है वो सम्यक श्रद्धा के साथ जुड़ा है, जो ये मानता है कि शरीर की घटनाएं शरीर के कारण से स्वयं होती हैं, मेरा इसमें ना तो कोई कंट्रीब्यूशन है ना मुझे कुछ फर्क पड़ता है, ऐसा मानने वाला सम्यक श्रद्धा का धारी जीव अपने ज्ञान को एंजॉय करता है, उस ज्ञान का पूरा पूरा लाभ अपने को स्वामी स्थापित करने में लगाता है। मिथ्या दृष्टि जीव उच्च श्रद्धा की खोटी श्रद्धा के कारण शरीर में होने वाली हर हलचल से उस रूप में प्रभावित होता है कि ये ठीक नहीं हो रहा। सही उपाय है, करने के लिए भी दोनों लोग करेंगे उपाय, ये भी बता दूं। या मान लीजिए जब भी मैंने बताया ना, करस्पॉन्डिंग बिल्कुल सही है, एक लेवल का ज्ञान है, लेकिन एक की श्रद्धा खोटी, एक की श्रद्धा अच्छी है, सच्ची है। इलाज करेगा, लेकिन कैसा करेगा? मर मर के, भाई साहब ठीक कर दो मुझे, मैं नहीं तो मर जाऊंगा। दूसरा भी ठीक करता होना होगा तो हो जाऊंगा, नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, ये पर्याय में ऐसे ही होगा। उपाय करते हुए दोनों एक ही डॉक्टर के यहाँ मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इसको भेद समझना। और ये आपने जो बताया शैलन जी, जहाँ बहुत सारे लोगों को ऐसा भ्रम होता है कि ज्यादा ज्ञान होना भी खतरनाक इसलिए बहुत सारे लोग पता है अनजाने में कह देते हैं कि भाई साहब सबसे ज्यादा सुखी जीव है तो है गधा। बोले कैसे गधा? बोले उसके ऊपर कितना ही बोझा लाद दो उसको, जो कुछ ऊपर नहीं करता, उसका कोई ज्ञान ही नहीं, क्या सेंसिटिविटी होती वो नहीं जानता। तो हमको तो ऐसा ही चाहिए शरीर जिसमें कोई सेंसिटिविटी ना हो, कुछ अपना ज्ञान ही नहीं हो तो काम ही नहीं हो। तो बोलता है आप गधे बनना चाहते हैं क्या? कहने का अर्थ यह है कि जिन्हें इस बात ज्ञान का, वास्तव में ज्ञान गुण का कमाल मालूम नहीं है, उसको उपयोग नहीं मालूम है, वो उसको गलत दिशा में ले जा करके उस ज्ञान को ही रिस्पॉन्सिबल मानते हैं उन अपने दुखी पर्यायों का, जो कि वास्तव में नहीं। तो जैन साहब, मेरा आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य इसलिए था कि आज की तारीख में जैसे हम लोग जन्म बचपन में हम लोगों को जैसे हमारा अब हमको बढ़ाया गया, तो हमको खांसी हुई, जुकाम हुआ, बुखार हुआ, छोटी बीमारी, कोई माता नहीं, बहुत ज्यादा कोई विशेष किसी ने ध्यान नहीं दिया, थोड़ी सी दवाई दिला दी, ठीक हो गए, बहुत ज्यादा उसके पीछे भागे नहीं। आज जब हम देखते हैं कि जरा सा बच्चे को जरा सा कुछ हो जाए, लोग लेके लिए उसके लिए भागते हैं और पूरा घर परेशान ऊपर से नीचे हो जाता है, बहुत सारी चिंताएं बढ़ जाती हैं। तो मतलब मेरा कहना ये है, मैं कहने ऐसा नहीं है कि पहले के लोगों को ज्ञान नहीं था, कि पहले के बच्चे बीमार नहीं पड़ते थे और या आज के बच्चों को स्पेशल अलग से बीमार पड़ते हैं जी। तो मेरा कहने मतलब यह है कि पहले भी था और आज भी है, लेकिन हमारी ज्यादा जानकारी होने की वजह से, ज्यादा सुविधा होने की वजह से हम बहुत ज्यादा कर्तव्यपरायण और बहुत ज्यादा प्रिकॉशनरी हो गए हैं और बहुत ज्यादा रागी देसी होके उस चीज में बहुत ज्यादा अपना ध्यान रखते हुए अपना काम करते हैं। ये मेरा कहना था अभी जो। नहीं, आपका कहना बराबर है, लेकिन मैं उसी के बारे में जिक्र कर रहा हूँ कि जो ज्ञान की जो हमारी जो सीमाएं बढ़ गई हैं, जो हमें नई नई नॉलेजेस मिली हैं और जानकारियां मिली हैं, उन जानकारी का उपयोग जीव अपने राग आदि के पोषण में ही लगा रहा है। इस शरीर है, वही कह रहे हैं शैलेंद्र जी, उस सारी जानकारी को मैं उस अपनी मिथ्या श्रद्धा के कारण उस शरीर को ठीक करने में ही लगा रहा हूँ, और दूसरे आदमी को मान लो उतनी जानकारी है और नहीं भी है, दोनों कंडीशन में वो शरीर के प्रति उतना परेशान नहीं है। उसे ज्यादा जानकारियां होने के बाद भी अगर मान लो एक सम्यक दृष्टि जीव है और उसको बहुत सारी जानकारी है, डॉक्टर है, तो क्या चूंकि वो डॉक्टर है तो उसको एक कंपल्सन है क्या कि तुम्हें इतनी जानकारी है, तुम भी उस मिथ्या दृष्टि की तरह से ही शरीर के लिए क्यों नहीं परेशान हो रहे हो, छटपटा रहे हो? तुम्हें तो इतनी चीजें मानो, ऐसा इलाज कर लो, वैसा इलाज करो, हो सकता है वो करेगा भी उस जानकारियों को पा करके, लेकिन अगर वो सम्यक दृष्टि है तो वो ये भी मानेगा कि मैं उनका उपयोग तो करूंगा, लेकिन उनमें कुछ भी अगर घटित ना हो तो मैं परेशान नहीं होने वाला, ना अभी हो ना बाद में होगा ना, बिल्कुल नहीं। सहज में मुझे पास जो उपादान मुझे मिला, जैसे एक डॉक्टर मुझे मिला, तो डॉक्टर के पास गया, उससे हो सकता है दूसरे मेडिकल डॉक्टर के पास अच्छा उसका ओपिनियन लेने जाएगा, सम्यक दृष्टि है, लेकिन अंदर का चिंतन अलग है कि मैं कौन सा मरा जा रहा हूं, अगर शरीर की ऐसी दशा होनी है और तो मुझे निमित्त सही नहीं मिलेगा,
अगर ये मिल गया मैं तो ट्राई करूंगी, केवल ज्ञानी तो हो नहीं, वो ट्राई करता रहेगा, नहीं होगा तो परेशान नहीं होगा। उसको पर्यायों का ज्ञान है, उसको जो क्षणिक पर्याय चली जाएगी, उसको अपने आयु कर्म का पता है कि घटनाएं क्यों घटित होती है ये पता है, इसलिए उसकी कषाय तो है। अभी 3 चौकड़ी बाकी है, समय दृष्टि खाली हुआ है अगर, तो उसको वो अप्रत्यक्षान वाली और प्रत्यक्षान वाली संजलन 3 चौकड़ी तो है, खाली अनंतानुबंधी वाली चली गई, जिसके कारण वो ये सब समझता है कि क्या हो रहा है। उससे ऊपर की चौकड़ी जाएगी तो बोलेगा कि भाड़ में जाए डॉक्टर वाक्टर, मुझे कोई नहीं उपाय करना, या मैं इतने नियम पालन करूंगा, विद इन दिस अगर होता है तो ठीक, नहीं तो नहीं लूंगा। उससे ऊपर चले जाओ और ऊपर चले जाओ, शुक्ल ध्यान में बैठे, उनको क्या हो रहा है कि महाराज आप इतनी देर से तपस्या में बैठे हैं, देखो आपके पैर की हड्डी कैसी चढ़ी पड़ी है, नसें फूल गई हैं, तो वो पहली बात सुनेंगे ही नहीं, और सुनना भी तो ये अपना काम करे यार। तो ये सम्यक दृष्टि की कैटेगरी है। ज्ञान कभी भी, श्रद्धा आपने अगर सच्ची हुई तो छोटा सा भी ज्ञान कार्यकारी है और बड़ा ज्ञान भी कार्यकारी है, इसलिए सम्यक दर्शन की इतनी महत्ता हमारे यहाँ है। ठीक है सर, अभी बहुत बढ़िया। तो ये सब करना योग तो सबको तो पढ़ने को नहीं मिल रहा है और सबको समझने को नहीं मिल रहा है, तो ज्यादातर तो मिथ्या योग ही है। अब जैसे मैं बताता हूँ आपको, मैं पिछले 3-4 महीने से जब से मैंने सुनना चालू किया है, मेरी बहुत सारी चिंताएं थी वो सब खत्म हो गई हैं मेरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे बच्चे अभी दोनों बाहर फॉरेन में रह रहे हैं, उनकी शादियां होनी है, लेकिन इतनी मेरे को थोड़ी चिंता रहती थी, अब सोचना ही छोड़ दिया है कि जब हम कर्ता में है ही नहीं है, हमारे से कुछ होना ही नहीं है, जब परिणमन होगा तब जब होगा तब होगा, क्यों चिंता करना है, अपना काम करो, अपना स्वाध्याय करो और अपने निश्चिंतता से रहो। बधाई हो सर, बधाई हो आपको बहुत। देखो मैं आपको ये इतना सारा सिद्धांत अब मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप काफी कुछ समझ गए। एक घटना मैं आपको सुनाऊंगा, उस घटना से आप पूरा घटित कर लेंगे क्या निमित्त है, क्या उपादान है, जीव कैसे भाव कर सकता है। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। तो ये अमेरिका में एक शहर है डैलास शहर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, हमारा बेटा वहां पर है। तो पिछली बार 2 साल पहले मैं गया वहां पर, तो एक बिल्डिंग में एक म्यूजियम जैसा था, उसमें एक जगह गए तो एक चैम्बर थी उसमें। उस चैम्बर में क्या है कि जो जाने वाले जो विजिटर्स हैं वो नीचे रहते हैं, और उसकी ऊपर जो छत है वो कांच की बनी, मतलब एक चैम्बर बनी हुई है, चैम्बर का जो ऊपर का पोर्शन है वो कांच का है, और उसके ऊपर में उन्होंने तरह तरह की मछलियां और दूसरे जीव जंतु जो है उसके ऊपर रखे हुए हैं लाइव, वो चल रहे हैं इधर उधर से, उनके तरह तरह के उनके कलर हैं, तो उनके दोनों के मिलके कॉम्बिनेशन कई उनका बन का है तो फूल बन जाते हैं, इस तरह के वो बन जाते हैं। वो नीचे खड़े हुए लोग सब ऊपर देख रहे हैं। वो सारे जो जीव हैं मछली आदि हैं, छोटी मछली, बड़ी मछली, रंगीन मछली, अपने अपने कारणों से इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, और नीचे खड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनको एंजॉय कर रहे हैं। और उनमें भी कई तरह के मेंटेलिटी वाले लोग हैं, किसी को बड़ी मछली आई तो अच्छा लगा, किसी को छोटी आई तो अच्छा लगा, किसी को लाल वाली अच्छी लगी, कि अपने अपने भाव के अनुसार लोग एंजॉय कर रहे हैं। और वो मछलियों को नहीं पता कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, वो तो अपने हिसाब से आती हैं और चली जाती हैं, और बाई चांस उनके आवागमन से उस तरह के जो फूल बन जाते हैं या जो भी बनता रहता है। तो ये व्यक्ति आए, उतनी देर अपने एंजॉय किया और चले गए। इन्होंने अपने अपने भावों के हिसाब से उन घटनाओं को एंजॉय किया, उनमें जैसा राग रखना था, एक को बड़ी मछली से राग था, एक को छोटी मछली से राग था, वो देखते रहे, प्रफुल्लित होते रहे। उनके भाव जैसे जैसे वो मछली आती थी उसी अनुपात में करस्पॉन्डिंगली चेंज होते थे ना, जब वो आई, और कंटिन्यूस चल रहा था प्रोसेस, एक क्षण भी रुका नहीं। ऐसा वैसे और जगह भी घटित होता है, अपन इसको ही कंसंट्रेट करते हैं। तो वो जो जितने भी जीव आए, अब दूसरा लॉट आया, एक लॉट निकल गया नीचे दर्शकों का, दूसरा आया, तो दूसरे जीव जो है वही घटनाओं को देखते हुए उनके अलग तरह के भाव चल रहे थे। कोई ये सोच रहा था कि मैं अपने घर में बना लूंगा, तो कोई बोल रहा था नहीं यार छोटी मछली की जगह बड़ी होनी चाहिए, बड़ी इतनी सारी क्यों डाल दी, इसमें छोटी ज्यादा होने, सबके अलग अलग भाव, और वो मछलियां अपने हिसाब से कर रही काम। दोनों घटनाएं एक साथ हो रही हैं, नीचे वाले जीवों के भाव उन ऊपर वाली मछलियों के करस्पॉन्डिंगली चल रहे थे, राग द्वेष के, लेकिन कोई किसी का निमित्त कारण नहीं था। मछली अपने हिसाब से काम कर रही है, जीव के भाव अपने हिसाब से आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो उसमें एक क्या घटना घटित हुई कि वो जो
कुछ लोग थे वो रेगुलर विजिट करने वाले हो गए, हर हफ्ते जाते। तो उसका जो मालिक था उसको अच्छा लगा, उसको लगा कि ये जो विशेष प्रेमी हैं, तो उन्होंने एक व्यक्ति को बोला कि साहब आप बहुत रेगुलर आते हैं, ये चैम्बर मैं आपको दे देता हूँ, आज से आप इसके मालिक। तो बहुत खुश हो गया वो, बोले अब आप, ये आपकी हुई, पूरी जिम्मेवारी आपकी, पूरा ओनरशिप आपकी। तो एक पल के लिए तो खुश हुआ, फिर दूसरे पल उसको लगा कि चलो ये तो बहुत बढ़िया हो गया, मेरी है ना ये, तो अब मैं अपने हिसाब से इस चैम्बर को चलाऊंगा, सुधार करना हुआ जो सुधार करूंगा। तो तुरंत उसके मन में भाव आया कि जो ऊपर से जो पानी आता है, जो जो पाइप से, वो पाइप बड़ा करूं थोड़े से, कुछ मछली छोटी की जगह बड़ी डालूं, बड़ी की जगह छोटी डालूं, ऐसा उसके अंदर में बहुत सारे भाव आने लग गए। और उसने हाँ वो कुछ किया, थोड़े दिन में देखा कि उसका पाइप एक टूट गया, कुछ मछलियां मर गई, कुछ में जो ऊपर जो पानी फीट जो उनको दाना वाना डालते थे वो पाइप खराब हो गया। ऐसे उसमें रोज कुछ ना कुछ घटनाएं घटित होने लगी, लेकिन वो कुछ दिन तक लगा रहा उसी में ठीक ठाक से। तो एक दिन उसने देखा कि यार जब से मैंने इसकी ओनरशिप ली है तब से मेरी हालत खराब हो गई। एंजॉयमेंट के अलावा मैं तो फंस गया इसमें आके, मैं फंस गया। मैं पहले इतना अच्छा था, मेरे उतना लिमिटेड जो है मेरी जिम्मेवारी थी, मुझे देखना है और करना कुछ नहीं है, और मैं कितना एंजॉय करता था, थोड़े तो भाव आते रहते तो एंजॉय करता चला जाता। अब तो ये दादा ने सब मुझे दे दिया सीधा, पाइप बदलूं, उसके जो रख रखाव वाले आदमी है उनकी तनख्वाहों का इंतजाम करूं, मछली को जो है उसको वो दाना खिलाने के लिए वो करूं, तो बहुत परेशान हो गया। तो उसने जाकर के बोला कि भाई साहब ये आपकी प्रॉपर्टी मुझे नहीं चाहिए। बोले क्यों? तो नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं समझ गया हूँ कि ओनरशिप के क्या क्या फायदे हैं, तो नुकसान है, मुझे ये ओनरशिप नहीं चाहिए। तो बड़ा परेशान हुआ कि यार ये तो ओनरशिप नहीं। तो उसने उसका फायदा उठाया कि यार ये तो बहुत बुरी तरह छटपटा रहा है ओनरशिप छोड़ने के लिए। उन्होंने कहा भाई साहब देखो आपने इतने दिन तक इसको रखा और इसकी सब दुर्दशा कर दी है, इतने इतने डॉलर आपको देने पड़ेंगे तब मैं आपकी ओनरशिप वापस लूंगा। तो उन्होंने कहा भैया भले ही कैसे डॉलर भी देने पड़े, लेकिन मैं इतना परेशान हो गया हूं कि ये डॉलर भी ले ले मुझे छोड़। डॉलर दे दिए और बड़ा खुश खुश बाहर आया, बजाय इसके कि वो ओनरशिप जाने से दुखी होता, वो बड़ा खुश हुआ। वो उसने कहा और ले ले डॉलर जितने चाहिए, मगर मेरे इसको जिम्मेदारी से मुक्त कर। अब वो जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया उसको, बहुत खुश खुश चला गया। अब दूसरे अगली बार से उसने फिर वैसे ही एंजॉय करना शुरू किया कि मैं तो अब खाली आऊंगा और देखूंगा जैसे पहले करता था। लेकिन अब उसकी जो है मेंटेलिटी बदल गई। अब वो जब आता था उसको लगा कि इसमें है क्या एंजॉय करना है, रोज वो मछली आती है इधर से उधर घूमती है चली जाती, इसमें क्या एंजॉय वाली बात है क्या? मैं क्यों इसमें दुखी सुखी होता था, तब कल्पनाएं करता था कि लाल की जगह काली आ जाए, काली की जगह ये आ जाए, क्या रखा है इस सब में? ऐसे उसके भाव बनने लगे। तो वो बाहर निकला तो उसकी वाइफ ने कहा कि आपका जो है कुछ बदल रहा है, आपकी मेंटेलिटी, जो बड़े एंजॉय करते थे फिर। बोले ना केवल यहाँ, मुझे बाहर में भी जो घटनाएं देखता हूँ मुझे कुछ रस नहीं आता उनमें। उसकी वाइफ बहुत घबरा गई कि यार ये तो कहीं दिमाग का कुछ हो गया इनका, पागल हो गए। उसने कहा कि तुम्हें बहुत दिन हो गए अमेरिका में, इंडिया चलते हैं, थोड़ा मन बहल जाएगा अपना। तो आपकी जो उसका अंदर से कहने का मतलब ये था कि तुम जो है पागलपन का सा व्यवहार कर रहे हो, थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो वो उसकी बात मान के इंडिया आ गए। अब इंडिया में भी उसकी वही दशा, उसको और भी ज्यादा अरुचि होती, घटनाएं जैसी हो रही है, ऐसा ऐसा तटस्थ भाव रहने लग गया। और उसकी पत्नी जैन थी, वो भी दोनों जैन थे। तो वो ले गए एक साधु महाराज के पास, आचार्य, महाराज ये इसके साथ कुछ घटित हो गया। मैं बोले क्या घटित हो गया? मुझे लग रहा है कि मैं कुछ पागल हो गया। कैसे तुम्हें पता? बोले मुझे कोई चीजें अच्छी नहीं लगती, मुझे लगता है कि सब नॉर्मल है, इसमें क्या देखने वाले और क्या इसमें सुखी दुखी होने वाले। महाराज ने कहा कि तू पागल नहीं हुआ, तेरा पागलपन दूर हो रहा है, ये सही समय है, तुम दोनों पति पत्नी जो है यहीं रहो, गुरुकुल में दीक्षा ले लो, तुम्हारा सही समय आ गया। तो आप ये इस घटना से आप ये समझेंगे कि संसार में जो कुछ घटित हो रहा है वो अपने हिसाब से घटित होता है। उनमें दुखी सुखी होने के भाव हम अपने ज्ञान अज्ञान के जो भी कह लो उसके कारण करते हुए पाए जाते हैं। और शरीरों में जितनी ओनरशिप की हमारी बुद्धि है, शरीरों में ही नहीं सभी वस्तुओं में, जितनी जितनी ओनरशिप मेरे पास मैं मानूंगा उतना उतना मैं दुखी रहूंगा। और जब ओनरशिप से निवृत्त होऊंगा तभी वास्तव में मैं सुखी रहूंगा।
मिथ्या दृष्टि जीवों ने शरीर और उससे जड़े तमाम नाते रिश्तों को अपना माना, निमित्तों को अपना प्रेरणा स्रोत माना, स्वयं को उनका प्रेरणा स्रोत माना। इसके कारण ये घटनाएं घटित होती रही। जैसे ही उसने ओनरशिप छोड़ा, मछलियों ने अपना डांस करना बंद नहीं किया, वो तो वैसे ही करती रही, और वो दूसरे यात्री आए, उन्होंने वैसे ही एंजॉयमेंट किया। लेकिन ये व्यक्ति जो है वो तटस्थ हो जाने के कारण उन सारी घटनाओं को स्वतंत्र रूप से होती हुई पाई जाने के कारण उनसे विरक्त हो गया। हम जो निमित्त उपादान की जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका मुख्य कारण यही है, इसका पर्पस ही ये है कि देखिए वीतरागता के भाव वो वहीं से पैदा हुए जहां उसने ओनरशिप छोड़ी। हाँ, ओनरशिप देने से ही उसको पता लगा कि ओनरशिप के कितनी ज्यादा कष्ट हैं, कितने दुष्परिणाम हैं। तो हम सब जो निमित्त और उपादान की जो बात चल रहे हैं, निमित्त कहते ही उसे हैं जो उपादान वाली व्यक्ति में, उस घटना में निमित्त रूप से तो मौजूद रहता है, लेकिन उसको बाध्य नहीं करता कि आप ऐसा ही करिए। जैसे उन मछलियों ने आपको जो है नहीं किया कि आपको जैसे भाव रखना रखिए, वो तो अपना आती थी, डांस करके चली जाती, कोई मतलब नहीं। उनकी धारा अलग चल रही है, आप अपनी धारा अपनी अलग रखिए। मैं अपनी उपादान शक्ति के कारण भाव तो करने में सक्षम हूं, लेकिन मछलियों को कुछ भी करने में समर्थ नहीं। उन्होंने भी मुझसे नहीं कहा कि आप हमें देख करके और आप जो अपने भाव आगे पीछे करिए, रागी द्वेषी बनी, नहीं कहा। मैं ही अपनी मूर्खता के कारण बन रहा था, और जैसे ही मूर्खता समाप्त हुई, मैं अपने आप में आ गया, ज्ञान में आ गया, और तब शुरू हुआ मेरा सुख का सिलसिला, तब शुरू हुआ मेरा शांति का समर्पण, और तब मैंने अपना पागलपन जो पहले था उसे छोड़ना शुरू किया। फिर मैंने एक छोटा सा आपको दृष्टांत दिया है, उसके माध्यम से हो सकता है कि थोड़ा आपको सहायता मिले। तो अभी आज एक वो मीटिंग भी है, एक शोक सभा है, तो अपन अभी समाप्त करेंगे 2 मिनट में। तो ललित जी थोड़ा कुछ अपन आगे बढ़े क्या कल से? अनम्यूट करिए, अनम्यूट। हाँ सर, एक्चुअली जो कल वाले पॉइंट थे ना, वो थोड़ा सा मैं कल या तो डिस्कस करूंगा। मैंने दिन में उसको पढ़ा था, हाँ। कुछ पढ़ के थोड़े से डाउट आए मेरे। अच्छा। पर क्या मैं आज लेट ज्वाइन कर पाया, इसलिए मैं चर्चा नहीं कर पाया उनके बारे में। ओके, कल करेंगे अपन जी, कल करेंगे, बिल्कुल आपके पॉइंट बता देना। बल्कि आप चाहें तो दिन में भी अपन कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं, हाँ कल जी। इसी में करिए, जिससे हम लोगों को भी उसका लाभ मिले। उनके पॉइंट बड़े रिलेवेंट होते हैं। बहुत सही। हाँ, तो थोड़ा हम लोगों को भी उसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल तो इसी प्लेटफॉर्म पे अगर वो डिस्कस हो जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल। क्या ऐसा शैलेंद्र, मेरा अनुरोध है। कुछ आगे बढ़ा ज्ञान व्यान अपना डिस्कशन? नहीं, बहुत आगे बढ़ा, बहुत बढ़िया से बढ़ रहा है सर, समझ में भी आ रहा है, और उपादान शक्ति भी पता लग रही है, निमित्त ज्यामितिक संबंध भी पता लग रहा है, सब कुछ पता लग रहा है। बस ये है कि प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, हाँ। अभ्यास में रखना पड़ेगा। बगैर अभ्यास किए तो कुछ भी नहीं है। ये ललित जी के पास में ये कारण कार्य रहस्य की एक सॉफ्ट कॉपी है, तो आपको भी मिल जाएगी नेट के ऊपर, अगर आप चाहें तो उसमें ये चैप्टर मिलेंगे। व्हाट्सएप में डाल दें उसको, मैं हम दे दूं। देखा, वहाँ ऐसा कर सकते हो तो डालिए। ठीक है, मैं व्हाट्सएप डाल दूंगा। चलिए जिनवाणी स्तुति करें। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। यह द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जपू दिन रहे, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। जिनवाणी माता की जय।